हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे रिप वैन विंकल की, जो एक गांव में रहता था और बहुत ही आलसी था। और वो एक बार जंगल में गया और वहाँ जाकर सो गया। किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हुई, कैसे वो गया, वही सब हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल। ये स्टोरी जो है रिप वैन विंकल के बारे में, अ गुड नेचर्ड बट लेज़ी मैन, जो बहुत ही अच्छे नेचर का था। यानी कि जो व्यवहार हम करते हैं, जैसे बिहेव हम करते हैं, वो बहुत अच्छे से बिहेव करता था सबके साथ, लेकिन बहुत ही लेज़ी था, आलसी था। हु गोज़ अवे इन टू द हिल्स, वो पहाड़ों में चला जाता है, एंड फॉल्स एस्लीप, और सो जाता है। वेन ही अवेकन्स 20 years लेटर, और जब वो 20 सालों के बाद उठता है, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, और वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं जब वो अपने गांव में जाता है। तो अब उसी की लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, वो हम इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन्स, बहुत साल पहले कार्टस्किल माउंटेन्स के फुट हिल्स मीन्स जो पहाड़ों के नीचे का एरिया होता है, वहाँ पर जो विलेजेस होते हैं, वॉज अ लिटिल विलेज, वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। वहाँ पर एक बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे नेचर का इंसान रहता था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत ही अच्छा पड़ोसी, दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनी वन, वो किसी की भी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गाँव में सब उसको बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। जब भी बच्चे उसको देखते थे तो वो खुशी से चिल्ला उठते थे, क्योंकि रिप वैन विंकल उनके साथ खेलता था और दोस्तों की तरह व्यवहार करता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना भी सिखाता था, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको बड़ी बड़ी कहानियाँ भी सुना था। बच्चों को तो वैसे ही ये सब बहुत पसंद होता है। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज, जो रिप था उसके साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी, दैट ही वॉज वेरी लेज़ी, कि वो बहुत ज़्यादा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने फार्म पे, अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपना टाइम जो था वो उसको वेस्ट करता रहता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, जो फेंसेस थी उसके फार्म के चारों तरफ, जो जानवरों से खेतों को बचाने के लिए लगाई जाती हैं, सेपरेशन के लिए लगाई जाती हैं, वो सारी की सारी गिर गई थी, उनके पीसेस हो गए थे। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो काउ थी वो यहाँ वहाँ ऐसी घूम रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, जो हमारी जब फसलें उगाई जाती हैं तो उसके बीच में जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जो बेसिकली फसलों का न्यूट्रिशन ले लेती है और यूज़लेस होती है, वो भी उसके फार्म में उग गई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, और उसका जो कॉन्स्टेंट कंपेनियन था, जो उसका साथी था, जो हमेशा उसके साथ रहता था, वो उसका कुत्ता था, नेम्ड वुल्फ, उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। वो वर्क को अवॉइड करने के लिए, ताकि उसे काम ही ना करना पड़े, वो फॉरेस्ट में अपने डॉग के साथ चला जाता था। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन रिप चलता गया और वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। इट वॉज़ लेट इन द आफ्टरनून, ये दोपहर हो गई थी, आफ्टरनून के बाद का टाइम था। व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, वो बहुत थका हुआ था क्योंकि उसने बहुत चढ़ाई की थी। ही ले डाउन, वो लेटा, एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और उसने सपने देखना शुरू कर दिया दिन में। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम, और उसने जल्दी रियलाइज़ किया, उसको महसूस हुआ कि जल्दी ही रात हो जाएगी। ही रीच्ड हिज विलेज, और उसको रात होते होते वो अपने गांव पहुंच गए। देखिए, रिप जो है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, उसका कंपेनियन जो डॉग है वो उसके साथ है, जिसका नाम वुल्फ है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, जब वो रास्ते में ही था जाने के लिए, उसने एक आवाज़ सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल।
उसने जब किसी ने उसको पुकारा रिप वैन विंकल, तो उसने ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, उसने एक छोटे से ओल्ड आदमी को देखा विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर, जिसके बहुत ही ज़्यादा घने बाल थे और उसकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद थी, मतलब वाइट और ग्रे का मिक्स थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, जो उसकी तरफ एक बैरल के साथ आ रहा था। बैरल क्या होता है? एक वुडन कंटेनर होता है। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, वो उसको साइन मतलब इशारा करता है कि वो उसको बैरल को उठाने में उसकी हेल्प कर दे। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, वो रिप जल्दी से जाके उसको हेल्प करने के लिए आगे चला जाता है। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, उसने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, जल्दी वो एक जगह पहुंच गए। वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिंस, जहाँ पर और भी दूसरे जो वैसे ही दिखने वाले ऑड लुकिंग मैन थे, जो वैसे ही दिख रहे थे, वो नाइन पिंस गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, उन सब ने एक जैसे कपड़े पहने थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और सबकी जो बियर्ड्स थी, जो दाढ़ी थी, वो अलग अलग शेप्स की थी और कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनके फेसेस सीरियस थे और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, वहाँ पर जो सिर्फ आवाज़ थी वो सिर्फ बॉल्स की थी। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जब हम पहाड़ों में कोई भी आवाज़ करते हैं तो क्या होता है, पहाड़ों से आवाज़ लौट कर वापस आती है, उसको हम इको साउंड बोलते हैं। तो उन पहाड़ों में भी जो बॉल की इको थी वो वापस आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो थंडर की साउंड हो। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स गेज, तो उन्होंने अपना खेलना बंद कर दिया और वो सबके सब रिप को घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत ही डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टिड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, उसके कंपेनियन ने जो बैरल में जो कंटेंट था उसको ग्लासेस में डाल दिया। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसने उसको रिप को पीने के लिए बोला और रिप ने उसको पी भी लिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, रिप ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो डर से काँप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, और वो प्यासा भी था, ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने और कई ग्लास पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लिप, और जल्दी धीरे धीरे वो लंबी नींद में सो गया, चला गया नींद में। ऑन वेकिंग अप, जब वो जागा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस, वो वहाँ पर था वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जहाँ वो सबसे पहले वाले वो शॉर्ट हाइटेड मैन से मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को मला। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, ये एक बहुत ही सुनहरी वाली सुबह थी जिसमें सूरज चमक रहा था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, वो सोचता है कि श्योर है कि मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया हूँ, थॉट रिप ने ऐसा सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने चारों तरफ वुल्फ को देखा, बट ही वॉज नो वेयर, वो वहाँ पर नहीं था। रिप विसिल्ड फॉर हिम, उसने उसके लिए सीटी भी बजाई। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड, उसने चिल्लाया भी, वुल्फ वुल्फ, उसको पुकारा। नो डॉग वाज टू बी सीन, लेकिन उसको कोई कुत्ता वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ये डॉग कहाँ चला गया? ही मटर्ड, वो अपने आप में बड़बड़ाने लगा। टू हिमसेल्फ ही began to descend the mountain to go back to his village, उसने माउंटेन से नीचे उतरना शुरू किया अपने विलेज की तरफ वापस जाने के लिए। As he heard the village, he met a number of people, जैसे ही वो विलेज के नियर पहुंचा वो बहुत सारे लोगों से मिला। But he didn't know any of them, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised, जो villagers थे वो भी उसको उतने ही आश्चर्य से देख रहे थे जितने आश्चर्य से वो उनको देख रहा था। Who is this man? ये आदमी कौन है? said one, उनमें से एक ने कहा। I have never seen him before, said another, दूसरे ने कहा मैंने तो इसे कभी नहीं देखा।
लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, देखो जरा इसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी, एंड हिज विंकल फेस, और इसके चेहरे की, इसका झुर्री वाला चेहरा भी देखो। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, उसने अपनी चिन को स्ट्रोक किया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, और उसने देखा कि उसकी जो दाढ़ी थी वो बहुत लंबी बढ़ गई थी, नीचे उसके पैरों तक पहुंच गई थी। एंड इट वाज ऑल वाइट, और ये सारी की सारी वाइट भी हो गई थी। एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आई, एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसने उसके फेस की तरफ देखा फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन शी एक्सक्लेम्ड, और फिर अचानक से उसने आश्चर्य से कहा, इट इज़ रिप वैन विंकल, उसने कहा ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, घर में वापस आने पर तुम्हारा स्वागत है। ओल्ड नेबर, हमारे पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम कहाँ थे इतने पिछले पुराने 20 सालों से। बेटा ये जो स्टोरी है ये एक बड़ी स्टोरी का छोटा सा पार्ट है। इसकी जो लॉन्ग स्टोरी है वो द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, जो वॉशिंगटन इरविंग ने बुक लिखी है, उसमें आपको मिलेगी। बट इट वाज अ शॉर्ट पार्ट, आगे इसकी एक्सरसाइजेज भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इट्स एनफ। ओके, थैंक यू।